तो एक बार फिर से संडे वापस आ चुका है। पता है मैं अपने स्कूल टाइम पे वेट किया करता था, भाई संडे आएगा, छुट्टी होगी स्कूल की, सैटरडे को हम लोग पहले छुट्टी मार लेते हैं। लेकिन भाई अब तो ऐसा लगता है कि हर एक दिन छोड़ के संडे आ जाता है, हफ्ते में एक संडे नहीं 4-5 संडे आते हैं। क्योंकि अभी तो यार मैंने क्यूए ने वीडियो बनाई थी और फिर संडे वापस आ गया। चलो बाय द वे संडे वापस आया, क्यूए ने वीडियो वापस आई है, वो कॉमेंट्स भी वापस आए, तूने मेरा क्वेश्चन पिक नहीं किया, निकल यहाँ से, तेरा चैनल अनसब्सक्राइब हो गया। बाय द वे मजा आने वाला, क्यूए ने वीडियो की रिलीज, सॉरी जिनके क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया एंड फटाफट से टाइम वेस्ट करके भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि इस बार विकी भाई की तरफ से आए सामने। विल रोंडा राउजी रिटर्न एट रेसलमेनिया 38 एंड चैलेंज बेकी लिंच? तो देखो अभी फिलहाल रोंडा राउजी का एक बार फिर से वापस आने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा स्लिम हो गया है। धीरे धीरे करके वो चांसेस रिड्यूस होते जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे अभी रोंडा राउजी वापस आएंगी रेसलमेनिया के बाद या फिर जब लाइव फैंस आ जाएंगी, लेकिन फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे करके जो रोंडा राउजी का टाइम है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद जाके वो वापस आ जाए, इसके अब चांसेस सीरियसली काफी ज्यादा कम लगते हैं। मे बी वो आ सकती है वापस रेसलमेनिया 38 में और बेकी लिंच के साथ अगर आमना सामना होता है तो यस रेसलमेनिया 38 के अंदर ये मैच कार्ड काफी बड़ा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार तनिष 701 की तरफ से है सामने। कहते हैं जेम्स बॉन्ड बन रखे हैं। क्वेश्चन है कि जब ट्रिपल एच फिट हो जाएंगे क्या आने वाले टाइम में फिर ट्रिपल एच वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच हमें एक मैच दिखाई देगा या फिर नहीं? क्योंकि एजे स्टाइल्स एक मैच चाहते हैं, पहले रेसलमेनिया 37 में होने वाला था, लेकिन अब चीजें उस तरीके से जा नहीं पाई, पूरे तरीके से प्लान नहीं हो पाई, मैच कैंसिल हो गया। तो क्या आने वाले टाइम में ये मैच होगा या फिर नहीं? तो देखो अभी फिलहाल ट्रिपल एच जब फिट हो जाएंगे क्या उन्हें कंपीट करने दिया जाएगा? क्या वो कभी भी इन फ्यूचर मेडिकली क्लियर हो पाएंगे या फिर नहीं? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। इनफैक्ट बैक स्टेज के ऊपर सबसे बड़ा कंसर्न है कि ट्रिपल एच जब तक ठीक नहीं होते एनएक्सटी को कौन संभालने वाला है भैया? एनएक्सटी का जो हेड है वो कौन बनेगा ट्रिपल एच के जब तक वो फिट नहीं होते हैं? तो ट्रिपल एच वापस आ जाए एक बार फिर से पूरे तरीके से, तब जाके वो एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद पूरे तरीके से फिट होंगे, तब जाके पता लगेगा कि एक्चुअल में वो सही तरीके से रिकवर हो पाए या फिर नहीं, क्या एक बार फिर से वो प्रोफेशनल रेसलिंग कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर ऐसा होता है पूरे तरीके से फिट एंड फाइन हो जाते हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 38 में मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच जरूर होने वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार सुप्लेक्स सिटी की तरफ से है सामने। क्या कीथ ली जीत सकते हैं 2022 को रॉयल रंबल और वो बन सकते हैं न्यू WWE चैंपियन रेसलमेनिया के अंदर? क्योंकि विंस मैकमैन उनके बड़े पुश की कर रहे हैं तैयारी। अब देखो कीथ ली का जो पुश है वो और भी ज्यादा डिले हो गया। रीजन है एडम कोल। पहले एडम कोल उनके एज मैनेजर आने वाले थे, उन्होंने रीसाइन किया नहीं, वो चले गए AEW में। तो लगा ऐसा रहा कीथ ली के प्लान्स और भी ज्यादा डिले हो गए हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता कि इतना ज्यादा बड़ा उन्हें पुश मिलेगा कि वो डायरेक्टली रॉयल रंबल 2022 जीत लें। हाँ मुझे ऐसा लगता है बीच में वो टाइटल जरूर जीतने वाले हैं, लेकिन शायद वो जगह रेसलमेनिया तो नहीं होगी, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर इससे बड़ा कोई WWE मैच कार्ड ढूंढेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार हर्षित भाई की तरफ से है सामने। जानता हूं 3 महीने से पूछ रहा हूं, क्वेश्चन इस बार भी पिक नहीं करोगे, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। क्या रोमन रेंस को इस टाइटल रेन में हमें गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन देखने को मिलेगा? तो देखो मुझे इसके चांसेस इस ईयर तो बिल्कुल भी अब लगते नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से गोल्डबर्ग वापस आएंगे, वो लैशली को करने वाले हैं चैलेंज। अब चाहे वो WWE टाइटल के लिए हो या फिर एक नॉन टाइटल मैच हो, अब रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग होने का जो चांस है ना वो नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल में हो सकता है। अगर गोल्डबर्ग न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आई गेस उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हमें नेक्स्ट ईयर के अंदर एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने रिवील किया था पता नहीं कितने 1 से 2 या फिर 3 मैचेस उनके बाकी रह गए कॉन्ट्रैक्ट में, फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला। अगर वो रीसाइन करते हैं ऑफकोर्स वो करेंगे, एकदम मोटी रकम मिलती है, तो भाई उसके बाद जाके आपको देखने को मिल सकता है गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन के बीच मैच। अब इस टाइटल रेन में होगा या फिर नहीं, ये तो भाई डिपेंड करता है क्या टाइटल रेन नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 38 तक जा पाती या फिर नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार तारिक भाई की तरफ से आए सामने। क्या जो रॉ है वो गुड होने वाला है WWE ड्राफ्ट के बाद? तो मेरे हिसाब से हाँ रॉ अच्छा होने वाला है, रॉ और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है ड्राफ्ट के बाद, क्योंकि कुछ स्टार पावर फिर मंडे नाइट रॉ में भी आ जाएगी। अलायंस कहाँ गए? वैसे अलायंस का भाई कुछ अता पता है नहीं, लगता है जंगल में बेचारे गुम से गए। मजाक कर रहा हूँ, भद्दा मजाक है आई नो। मेरे हिसाब से जो अलायंस के गिमिक है ना वो अभी उसको बनने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर विंस मैकमैन कोई परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, या फिर मे भी आने वाले टाइम में अलायंस हमें जो यूएस टाइटल का ओपन चैलेंज है उसका आंसर देते हुए नजर आएंगे, या फिर अलायंस की ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लग रहा है। कुछ चीजें जो कि आगे इस चीज को डिले कर रही हैं और अलायंस एक बार फिर से काफी जल्दी वापस आएंगे। AEW में सारे एडल्ट जा रहे हैं, तो AEW का फ्यूचर क्या होगा? अब देखो बात सोचने वाले एक नेगेटिव पॉइंट है ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन का, कि जो उनके पास आधे से ज्यादा सुपरस्टार है मिड एज से थोड़े से ऊपर है या फिर मिड एज के हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कल ही रिटायर हो जाएंगे। एडम को बेबी अभी वो काफी साल और रेसल करने वाले हैं, लेकिन बात कर रहा हूँ स्टार पावर के बारे में। CM पंक, क्रिश्चियन, ऐसे जो सुपरस्टार्स है उनका भी फिलहाल जो रिटायरमेंट है
ये नहीं कह रहा मैं अगले साल हो जाएगा, 2-3 साल बाद हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 5 साल, मैक्सिमम 6 साल, 7 साल। अगर हम एक लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो इस हिसाब से WWE बहुत ज़्यादा आगे। उनके पास मैकिंटायर, उनके पास रोमन रेंज है, उनके पास सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है, उनके पास कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जो आने वाले टाइम में कंपनी को ईजी वे में कैरी कर सकते हैं। तो देखते हैं AEW का क्या फ्यूचर होने वाला है। अभी फिलहाल उस लाइन के अंदर उनके पास जंगल बॉय है, MJF हैं और भी काफ़ी सारे स्टार्स हैं, लेकिन ज़्यादा जो स्टार पावर है अभी फिलहाल जो मिड एज से ज़्यादा वाले बंदे हैं उनके पास ही। बाय द वे लव योर वीडियो, थैंक यू सो मच कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अकरम शाह की तरफ से आए सामने, क्या प्लान्स होने वाले बिगी के, क्योंकि उनके पास मनी इन द बैंक है, तो क्या वो कैश इन करने वाले हैं WWE टाइटल के ऊपर या फिर यूनिवर्सल टाइटल पे? आगे जो कैश इन है वो WWE टाइटल पे ही होने वाला है। WWE टीज कुछ इस तरीके से कर रही है, यूनिवर्सल टाइटल होगी, यूनिवर्सल टाइटल होगी, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता वो यूनिवर्सल टाइटल होगी। एट द एंड वो WWE टाइटल होगी और बिगी हमें जीतते हुए नजर आएंगी WWE चैंपियनशिप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार CP गेमर की तरफ से है सामने, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ ओनली वन। अब देखो जिंदगी में ऐसे बहुत से मोमेंट्स होते हैं, कई बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कई इतने छोटे होते हैं, लेकिन उनकी खुशी सही में बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ के अंदर और अचानक से पूछना अभी फिलहाल मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा हैप्पीएस्ट मोमेंट है। ऐसे बहुत सी जिंदगी के अंदर मोमेंट्स आते हैं और जब 100 के हो जाएंगे चैनल के ऊपर वो भी उनमें से एक होने वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार हृदय भाई की तरफ से आए सामने, गेबल स्टीवसन क्या रोमन रेंज को हराएंगे यूनिवर्सल टाइटल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो मेन स्ट्रीम अटेंशन में है, ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा यंग है। अब देखो गेबल स्टीवसन जरूर विंस मैकमैन की एक अच्छी चॉइस है। विंस मैकमैन को लगता है हाँ भाई ये बंदा हमारे कंपनी में ही रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने फोर्सफुली करके या फिर अपना पूरा दम लगा के उनको किसी तरीके से कंपनी के साथ साइन करवा लिया है। लेकिन उनका पुश इतना बड़ा भी नहीं होने वाला है कि वो ट्राइबल चीफ को हरा दे और वो भी यूनिवर्सल टाइटल के लिए। आई गेस ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैच हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन हराना उसके चांसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार आदर्श कांत की तरफ से आए सामने, क्या कोई चांस है कि साशा बैंक्स एक्सट्रीम रूल्स में वापस आए और वो ब्रूटली अटैक करे बेकी लिंच के ऊपर और फिर ये लीड कर सकता है क्राउन ज्वेल किंग मैच के लिए? अब देखो जो रिपोर्ट्स आई थी सामने उनके अकॉर्डिंग जो पिछले 2 स्मैकडाउन के शो एक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन और उससे पिछला वाला, इन दोनों के बैक स्टेज के ऊपर साशा बैंक्स स्पॉट की गई थी, यानी कि पूरे तरीके से फिट एंड फाइन है। WWE एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रही है, कौन सी वो जगह होगी, कौन सा वो अरीना होगा, कौन सा वो वेन्यू होगा जहां पर साशा बैंक्स एक बार फिर से आएंगी वापस। एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू मोस्ट प्रोबेबली वही शो होने वाला है अगर उससे पहले साशा बैंक्स वापस नहीं आती हैं। और हाँ मुझे ऐसा लगता है वो करेंगे बेकी के ऊपर अटैक और क्राउन ज्वेल के अंदर साशा वर्सेस बेकी के बीच मैच होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार गौरांग भाई की तरफ से है सामने, केविन अलर्ट ब्रो एक्सट्रीम रूल्स में मिज वर्सेस मॉरिसन होगा या फिर नहीं? तो इसके चांसेस कम है क्योंकि अभी फिलहाल मिज हमें एक रियलिटी शो में जाते हुए नजर आए हैं। क्वीन ऑफ द रिंग एंड किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट कौन सा सुपरस्टार जीतेगा या फिर जीतेगी? मैं पर्सनली चाहूंगा अंडररेटेड सुपरस्टार को जीते देखना, जैसे रिकोशे हो गए, रिकोशे जस्ट एक नाम है, ऐसे बहुत से अंडररेटेड टैलेंट्स हैं। या फिर जीते की बात है, मैं प्रेफर यहाँ पर लिव मॉर्गन करूंगा और होप ही करूंगा जो भी सुपरस्टार या फिर जीती है फीमेल स्टार उसको आने वाले टाइम में उसके बाद पुश भी मिले तो ज्यादा वैल्यू होगी इस चीज की। और क्या आने वाले मंडे नाइट रॉ में गोल्डबर्ग की वापसी होगी? तो मेरे हिसाब से गोल्डबर्ग की वापसी जरूर होने वाली है, आने वाले मंडे नाइट रॉ में होगी या फिर नहीं इसका मैं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता। आई गेस एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में या फिर उसके बाद तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि लैशली वर्सेस गोल्डबर्ग एक बार फिर से हो गया क्राउन ज्वेल के पेपर व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन भाई की तरफ से आए सामने, रोमन जो है पॉल हेमन को फायर कर देंगे, ब्रॉक भी उन्हें रखने से मना कर देंगे, तो क्या जो पॉल हेमन है वो बिगी के साथ मिलकर कर सकते हैं प्लान और वो कर सकते हैं कैश इन, फिर रोमन वर्सेस ब्रॉक के बीच मैच होगा, क्योंकि रोमन इसलिए फायर करेंगे क्योंकि वो हील सुपरस्टार हैं। तो देखो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल जो पॉल हेमन है बेचारा सबसे ज्यादा बड़े खतरे में है। वो लेजनर के साथ जाएंगे तो रोमन उनकी धुलाई करेगा, अगर वो रोमन के साथ रहेंगे तो लेजनर उनकी धुलाई करने वाला है, या फिर वो किसी तरीके से लड़ाई डलवा सकता है रोमन और पॉल के बीच में। तो अभी फिलहाल पॉल हेमन की सिचुएशन मेरे हिसाब से WWE में एक बहुत ज्यादा टर्निंग वाली सिचुएशन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप की सिचुएशन है। अब बिकी के साथ उनका कैश इन करना या फिर पॉल हेमन का मास्टरमाइंड होना इस पूरी चीज के अंदर, वो चीज काफी ज्यादा कह सकते हो अनप्रिडिक्टेबल वाली हो जाएगी अगर ये चीज पॉसिबल हो जाती है। लेकिन क्या उसके बाद WWE बिगी को सही से बुक कर पाएगी या फिर नहीं? क्या जो बिगी है वो रेटिंग्स गेन कर पाएंगे या फिर नहीं? ये कुछ बड़े क्वेश्चंस होने वाले हैं और WWE इन सभी को लेके मेरे हिसाब से फाइनल डिसीजन लेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अनमोल सिंह की तरफ से आए सामने, कौन सी स्टोरी लाइन बेस्ट स्टोरी लाइन है मेरे अकॉर्डिंग इस ईयर की? उनके लिए रोमन वर्सेस डैनियल वर्सेस एज की फ्यूड की, क्योंकि ये इमोशनल भी थी और कमाल की भी थी। अब देखो मेरे हिसाब से पेंडेमिक एरा से लेके अब तक हमने बहुत सी कमाल की स्टोरी लाइन्स को विटनेस किए, जिसमें से जॉन सीना वर्सेस सीना की एक स्टोरी लाइन है, कमाल की प्रोमो सेगमेंट, कमाल की पूरे तरीके से स्टोरी लाइन का बिल्डअप। एज वर्सेस सेथ रॉलिंस भी काफी कमाल का फ्यूड हुआ था और उसकी स्टोरी लाइन अभी भी कंटिन्यू है, वो चीज बहुत ज्यादा मजेदार है। ऊपर से अगर मैं बात करूं एज वर्सेस डैनियल वर्सेस यहाँ पर रोमन के मैच के बारे में, तो उसकी
स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा कमाल की। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन की जो केमिस्ट्री थी पिछले साल वो अच्छी तो थी, लेकिन WWE ने उसे थोड़ा सा और लेंथी खींच दिया था। और ऊपर से ऑर्टन की एक बुरी एंडिंग हुई थी उसमें, क्योंकि वो टाइटल रॉ के एपिसोड में हार गए थे। कुल मिला के हमने बहुत सी चीजें, कमाल की चीजें विटनेस की हैं रिसेंट टाइम में पूरी प्रो रेसलिंग की इंडस्ट्री के अंदर, और उनमें से किसी एक को बेस्ट कहना आई गेस बाकी सबकी एक बेइज्जती टाइप की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार WWE नेटवर्क की तरफ से आया सामने, सेथ रॉलिंस कब जाएंगे WWE चैंपियनशिप के लिए? क्या वो ड्राफ्ट के बाद होने वाला है और सेथ रॉलिंस एक बार फिर से बेबी फेस बनेंगे? अब देखो सेथ का बेबी फेस टर्न कब होगा ये एक्चुअल में किसी को पता नहीं, क्योंकि एज और सेथ रॉलिंस की राइवलरी खत्म हुई नहीं है अभी तक। तो मे बी ऐसा हो सकता है पहले सेथ रॉलिंस दिखाएंगे कि उन्हें काफी ज्यादा अफसोस है, फिर वो कहेंगे वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उन्होंने फाइनली वो काम कर दिखाया है जो कि वो 2014 के अंदर करना चाह रहे थे। अब बात आती है ड्राफ्ट के बारे में। आई गेस ड्राफ्ट के अंदर एज और सेथ रॉलिंस दोनों जा सकते हैं मंडे नाइट रॉ में, और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस WWE चैंपियन बन जाए, एज वापस आए, उनको आके चैलेंज कर दें, फिर एज वर्सेस सेथ रॉलिंस हो जाए WWE चैंपियनशिप के लिए और इस राइवलरी का एक एंड पॉइंट हो जाए। मजा आने वाला है सेथ रॉलिंस का जब भी बेबी फेस टर्न होगा, लेकिन ये डिपेंड उस पर करता है क्या सेथ जाते हैं ड्राफ्ट में रॉ में या फिर नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार अमन कुमार झा की तरफ से आए सामने, क्या रीजन है जो 50-50 बुकिंग होती है NXT सुपरस्टार्स की मेन रोस्टर के अंदर, जैसे कीथ ली और केरन क्रॉस हो गए? तो देखो WWE का फंडा कुछ इस तरीके से है, पहले उस सुपरस्टार को लाती है ऑडियंस के सामने, वहां पर जो फैंस होते हैं उनके सामने। अब उनकी तरफ से क्या रिएक्शन मिलता है, क्या उसे कोई रिएक्शन मिलता भी है या फिर नहीं, उसे बू मिलती है या फिर चेयर मिलती है, ऊपर से इंटरनेट कम्युनिटी के अंदर क्या रिएक्शन होता है, क्या लोग उसे पसंद कर रहे हैं, क्या उसके पास उतनी रेसलिंग स्किल है, क्या विंस मैकमैन उस बंदे पे विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये बंदा मेरी कंपनी को कंटिन्यू कर पाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि एक्चुअल में डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं एग्जांपल के बारे में, हमारे पास केविन ओवेंस के एग्जांपल है, हमारे पास ड्रू मैकिंटायर के एग्जांपल है, ऐसे कुछ सुपरस्टार्स हैं NXT के स्टार जो कि मेन रोस्टर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे वे में बुक किए गए हैं। रिसेंट एग्जांपल अपनी डेमन प्रीस्ट हो गए, अभी फिलहाल वो करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। तो ओवरऑल डिपेंड करता है कि WWE का जो क्राइटेरिया पूरा सुपरस्टार को पुश देने का, उसे NXT सुपरस्टार पूरे तरीके से फुलफिल कर पाता है या फिर नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैम्पायर गेमिंग की तरफ से आए सामने, क्या रैंडी ऑर्टन नेक्स्ट रॉ में WWE चैंपियन बन पाएंगे और वो क्या बन पाएंगे डबल चैंपियन? तो ये बड़ा क्वेश्चन होने वाला। मैंने अपनी अपडेट वाली वीडियो में भी कहा था कि इस मैच की स्क्रू एंडिंग भाई बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना मैं सही बता रहा हूँ अरीना के अंदर ना लोग टमाटर फेंक के मारेंगे कि भाई ये क्या चोमू सा काम कर दे तुम लोगों ने, और उसके बाद फिर से WWE से मैच सेटअप कर दे एक्सट्रीम रूल्स जो में। तो जहां तक मुझे लगता है आई गेस रैंडी ऑर्टन न्यू चैंपियन बनने वाले हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्रतीक भाई की तरफ से आए सामने, क्या जो रोमन रेंज है वो डबल चैंपियन बनने वाले हैं? क्योंकि जो ट्राइबल चीफ हैं किसी को जो लिम लाइट है वो लेने देंगे नहीं, और ऊपर से ये चीज सेंसिबल भी होगी। मेरे हिसाब से रोमन रेंज का डबल चैंपियन बनना ये चीज तब पॉसिबल हो सकती है जब WWE टाइटल यूनिफिकेशन करेगी, यानी कि WWE टाइटल यूनिवर्सल टाइटल दोनों एक हो जाएंगी और वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बन जाएगी। अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड टाइटल करके ऐसे कुछ WWE नाम देने को ट्राई करेगी। अब वो यूनिफिकेशन कब होने वाला है ये चीज कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जब भी आने वाले टाइम में होगी आई गेस रोमन रेंज उस चीज के अंदर जरूर इन्वॉल्व होंगे। आज का जो फाइनल क्वेश्चन है वो एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, 15, 20, 25 भाई पता नहीं कितने ज्यादा कमेंट थे। मैं मुश्किल से 3 ही स्क्रीनशॉट ले पाया, रियली सॉरी उन लोगों के लिए जिनका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। अभी क्वेश्चन है फ्री शॉट न्यूज की तरफ से, RDR की तरफ से, और साथ ही में आया सामने अपने अमन गेमिंग की तरफ से कि क्या जो डीमन फिन बैलर हैं वो एक्सट्रीम रूल्स में हराने वाले हैं रोमन रेंज को? क्या डीमन फिन बैलर डिथ्रोन करने वाले हैं ट्राइबल चीफ को? क्या डीमन फिन बैलर की अनडिफीटेड स्ट्रीक कंटिन्यू रहेगी? तो इसका मेरे पास एक सिंपल सा आंसर है कि मे बी, क्योंकि देखो मुझे चांस सीरियसली लग रहा है कि डीमन फिन बैलर न्यू चैंपियन बनेंगे। यही वो एक रीजन है क्यों WWE ने एक बार फिर से डीमन फिन बैलर को वापस बुलाया। मे बी ऐसा हो सकता है कि रोमन वर्सेस ब्रॉक के जो प्लान्स हैं वो आने वाले टाइम में हमें चेंज होते हुए नजर आए। ये जो पूरा फ्यूड है फिर पॉल हेमन के लिए हो, ना कि यूनिवर्सल टाइटल के लिए, इसलिए प्रोबेबली मुझे चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि जो डीमन फिन बैलर हैं वो न्यू चैंपियन बन सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं सोचूं लेसनर को एक नॉन टाइटल मैच में बुक करना सिर्फ पॉल हेमन के कारण चीजें सही तो रहेंगी, लेकिन अगर यूनिवर्सल टाइटल उसमें ऐड होती है वो चीज काफी बड़ी होने वाली है। क्या जो लेसनर है वो सुपरस्टार बनेंगे जो कि डिथ्रोन करेंगे ट्राइबल चीफ को? आई गेस 50-50 चांसेस यहाँ पर होंगे एक्सट्रीम रूल शो के अंदर डीमन फिन बैलर का वापस आना एक बड़ी चीज बन सकती है, और जहां तक मुझे लगता है वो बन सकते हैं सही में आपके यूनिवर्सल चैंपियन। अब डिथ्रोन कर पाएंगे या फिर रोमन को एक क्लीन वे में या फिर नहीं, ये तो एक्सट्रीम रूल्स ही जाने। आज की जो ये छोटी नहीं मुझे पता बहुत लंबी हो गई आज की जो लंबी से हुए वीडियो, बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक कर देना, बुलेट ट्रेन की से क्या बोल गया मैं, चलो बाय द वे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, फिर नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में कमाल अपडेट्स के लिए अपडेट्स नहीं हुए नहीं थी, अपडेट्स भी आती रहती हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।